नमस्कार, मैं शिवशंकर दुबे। आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। आज की इस खास बुलेटिन में हम आपको भदोही जनपद और प्रदेश की उन तमाम अहम खबरों से रूबरू कराएंगे जो सीधे आम जनता से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। भदोही जनपद के सुनियावा थाना क्षेत्र के भिखमापुर गांव में बुधवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बरामदे में सो रहे विनोद कुमार चौहान पर बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। चेहरा ढककर आए बदमाशों ने विनोद के पैर पर वार किया, जिससे उनका पैर लगभग कट गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर पत्नी बाहर आई, लेकिन तब तक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएससी सुनियावा ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भदोही और फिर ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार पैर पूरी तरह अलग नहीं हुआ है, लेकिन चोट बेहद गंभीर और जानलेवा है। घायल के भाई प्रमोद चौहान ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उस थाना क्षेत्र के कलापुर सुभाषपुर निवासी निजामुद्दीन से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। प्रमोद का आरोप है कि 3 दिन पहले ही विनोद को पैर काटने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो शायद यह खून खराबा न होता। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी फैलते ही गांव में आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मधेतु सुनियावा मार्ग पर कनकपुर गांव के पास चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रही। मौके पर पहुंचे दुर्गागंज थाना अध्यक्ष सुनियावा थाना अध्यक्ष मनीष द्विवेदी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ। यह पहला मामला नहीं है। 11 दिसंबर 2025 को घसकरी गांव में शिकायत करने के बाद कमलाकांत दुबे की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त भी पीड़ित ने पहले ही पुलिस को खतरे की जानकारी दी थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। अब भिखमापुर की यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ भदोही में विरोध। अब सड़कों से राजनीति तक पहुंच गया है मामला। ज्ञानपुर से लेकर सुनियावा तक हालात हैं गर्म। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ज्ञानपुर में शहर से गांव तक जबरदस्त विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आरोप है कि नए नियम बिना व्यापक परामर्श के लागू किए गए हैं, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों का उत्पीड़न होगा। इसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली खबर लेकर चलते हैं। अगर अचानक सायरन बजने, बिजली गुल हो जाए और चारों ओर छा जाए अंधेरा, तो आप क्या करेंगे? ज्ञानपुर में हुई मॉक ड्रिल ने इसी सवाल का जवाब दिया है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार शाम ठीक 6 बजे जैसे ही तेज सायरन गूंजा, पूरा इलाका ब्लैकआउट में चला गया। हर तरफ अंधेरा। लोग जहां थे वहीं जमीन पर लेट गए। बंकरों में मौजूद लोग जान बचाने के लिए बाहर निकले, जिससे कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। कोई बेहोश पड़ा था तो कोई घायल होकर मदद की गुहार लगा रहा था। हालांकि यह सब मॉक ड्रिल का हिस्सा था। स्थिति को देखते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत सक्रिय हुई। घायलों को स्ट्रेचर से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया गया। पूरा अभ्यास वास्तविक आपात स्थिति जैसा नजर आया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सायरन बजते ही लोगों को घबराने की बजाय खुली जगह या सुरक्षित स्थान पर जमीन पर लेट जाना चाहिए और रोशनी व शोर से बचना चाहिए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने के निर्देशन में यह मॉक ड्रिल कराई गई। प्रशासन का कहना है कि ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि आपात स्थिति में जान बचाने का सबसे अहम तरीका है। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको। भदोही के दुर्गागंज इलाके में अंडरपास की मांग को लेकर ऐसा विरोध हुआ कि एक एक्सप्रेस ट्रेन को करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा। वाराणसी जंघई रेलखंड पर सुनियावा को शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब सराय कसरा स्टेशन के पास हरदुआ गांव निवासी एक दिव्यांग युवक रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। दोपहर करीब 1 बजे वाराणसी से जंघई जा रही सारनाथ एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंची, लेकिन ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। देखते ही देखते आसपास के गांव से ग्रामीण जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। करीब 55 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही, जिससे महिला यात्रियों और बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांग युवक बिंदु पांडे का कहना है कि अंडरपास न होने के कारण उन्हें और गांव वालों को रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पास करना पड़ता है। मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पर पुलिस पहुंची और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिलने और जल्द काम शुरू होने का आश्वासन दिया। इसके बाद युवक ट्रैक से हटा, तब जाकर सारनाथ एक्सप्रेस रवाना हो सकी। जंघई स्टेशन अधीक्षक कोमल सिंह ने ट्रेन के 55 मिनट विलंबित होने की पुष्टि की है। यह घटना एक बार फिर सवाल करती है कि क्या जन समस्याओं पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। अगली खबर है, अगर आप अपने इलाके में हो रही चोरियों से है परेशान तो यह खबर आपके लिए है बेहद अहम। पुलिस ने अब चोरों को पकड़ने के लिए आम जनता से सीधे मदद की मांग की है। ज्ञानपुर सहित जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में
बीते एक महीने के भीतर हुई करीब 40 चोरी की घटनाओं से जुड़े आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें पुलिस ने सार्वजनिक कर दी है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इन चोरों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना डर के पुलिस का सहयोग कर सके। पुलिस के अनुसार ठंड बढ़ने के साथ सुरियावा और आई भदोही, गोपीगंज और ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कुछ मामलों में आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन कई वारदातों में सीसीटीवी फुटेज ही एकमात्र सुराग बना है। एसपी ने बताया कि चोरी के बाद आरोपी अक्सर दूसरे जिलों में फरार हो जाते हैं। ऐसे में यदि आम लोग इन चेहरों को पहचान कर जानकारी देते हैं तो पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है। पुलिस की यह पहल तभी सफल होगी जब आमजन सतर्कता और जिम्मेदारी निभाएंगे। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। प्रधान का पति निकला चोरों का प्रधान। भदोही पुलिस की मुठभेड़ में 2 साथी चोर गिरफ्तार। ज्ञानपुर के ऊस थाना क्षेत्र में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऊस थाना और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मीनापुर गांव के पास पुलिस ने 2 साथी चोरों को दबोच लिया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गिरोह का सरगना गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान दुर्गागंज थाने के हिस्ट्री सीजर राजेश बिंद के रूप में हुई है, जिस पर चोरी और लूट के 47 मुकदमे दर्ज है। खास बात यह है कि राजेश की पत्नी वर्तमान में छनौरा गांव की प्रधान है। दूसरा आरोपी बबलू कुमार भी मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी जल जीवन मिशन, मोबाइल टावर और सरकारी निर्माणाधीन इकाइयों से बैटरी, इन्वर्टर और उपकरण चोरी कर रहे थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कबाड़ी व्यापारी संतोष बिंद को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का माल, तमंचा, बाइक बरामद कर ली है। भदोही पुलिस की इस कार्रवाई से चोरों में हड़कंप मचा है। अगला खबर आपको लेकर चलते हैं। ग्राम विकास बैंक के चुनाव में विजय बहादुर सिंह की जीत, 34 मतों से दर्ज की बड़ी जीत। गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर मुख्यालय पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ के भदोही के प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजय बहादुर सिंह और निर्दल प्रत्याशी अशोक कुमार बिंद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सुबह से ही मतदान स्थल पर गहमागहमी बनी रही। कुल 399 मत पड़े। शाम 5 बजे शुरू हुई मतगणना के बाद विजय बहादुर सिंह को 208 मत, जबकि अशोक कुमार बिंद को 174 मत प्राप्त हुए। 17 मत निरस्त घोषित हुए। इस तरह विजय बहादुर सिंह ने 34 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। अगली खबर है आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रभा सपा का धरना, डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। ज्ञानपुर कलेक्टर परिसर में बुधवार को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यानी प्रमा सपा के कार्यकर्ताओं ने आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए 20 अति पिछड़ी जातियों को 25 पृथक आरक्षण कोटा, 25% आरक्षण कोटा देने की मांग उठाई। अगली खबर है ज्ञानपुर में 12 महिलाएं बनेंगी ड्रोन दीदी, खेती में लाएंगी आधुनिक तकनीक की नई उड़ान। ज्ञानपुर जिले में नमो ड्रोन दीदी की योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अंतर्गत जिले के 12 महिलाओं को ड्रोन संचालक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM विभाग द्वारा महिलाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयनित महिलाएं खेती में ड्रोन के जरिए कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव करेंगी। इससे खेती आसान, सुरक्षित और अधिक उत्पादक बनेगी। वहीं महिलाओं के आय में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर है तार चोरी गिरोह का भंडाफोड़, बिजली निगम का ठेकेदार एक लाख मास्टरमाइंड। भदोही जिले के सुरियावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीएसटी तार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में बिजली निगम का ठेकेदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कौड़र कुंवरपुर गांव में 12 स्पैन HT एल्यूमिनियम तार चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास करीब 3 कुंटल HT तार और 8 किलो केबल बरामद किया है। पुलिस जांच में मामला सामने आया कि आरोपी सुधीर सिंह बिजली विभाग के ठेकेदारी पर काम करता था। वह दिन में रेकी करता और रात में तार काटकर चोरी करता था। गिरोह के सदस्य खंभों पर चढ़कर HT तार काटते थे। चोरी का माल कबाड़ी संदीप गुप्ता और मुन्ना को बेचते थे। अगली खबर है रामपुर घाट पर फिर देखिए व्यवस्था, 100 वाहन फंसा, आवागमन बाधित। लालानगर गोपीगंज क्षेत्र के रामपुर गंगा घाट पर गंदे पानी और जलभराव की समस्या एक बार फिर सामने आई है। बृहस्पतिवार को सौदा के लिए आया वाहन घाट किनारे बने गड्ढे में फंस गया। हादसे की आशंका को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने मिलकर वाहन को धक्का देकर बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना के समय ज्ञानपुर के कावल निवासी रमेश चंद्र यादव और प्रकाश मौर्य सौदा के लिए घाट पहुंचे थे। वाहन फंसने से सौदा के कुछ देर की देरी हुई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि घाट के पास नाली की व्यवस्था न होने के कारण बारिश और जलभराव का गंदा पानी बहता रहता है, जिससे गड्ढे बन गए हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं।
ये थी इस हफ्ते की मुख्य खबरें, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक घटनाएं हो या विकास से जुड़े मुद्दे हो। भदोही की वीकली विश्लेषण हम लेकर आपको मिलेंगे। भारत क्रांति न्यूज के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। भारत क्रांति न्यूज के साथ बने रहिए। मैं शिवशंकर दुबे आपके साथ। धन्यवाद।